हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। आज की हमारी वीडियो इंक्लूसिव एजुकेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम आपको 2017, 18 एंड 19 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को दिखाएंगे, जिससे कि आप 6 अक्टूबर को जो आपका इंक्लूसिव का एग्ज़ाम है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सके। इस वीडियो के थ्रू आप तीनों ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज कर सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं, कौन से टॉपिक में से एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम में आ रहे हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, और किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट के। और आप इन सबको जज करते हुए, इन सबको एनालाइज करते हुए अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हैं। गाइज, आप इस तरीके से क्वेश्चन राइट करे हुए देखकर ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं या नहीं है। ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं, बस मैंने इन्हें अपनी कन्वीनियंट के लिए और सेफली रखने के लिए इस तरीके से लिख कर रख लिया है। ये जो क्वेश्चन है ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं और मैंने इन्हें कैटेगरी वाइज राइट किया हुआ है। लाइक वेरी शॉर्ट तीनों ईयर के सबसे पहले एक साथ, फिर लॉन्ग और फिर शॉर्ट। आपको दिख रहा होगा कि 2017 के 10 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वो हमारे सारे ट्रू फॉल्स आए थे 2017 में, बट क्वेश्चन किसी भी टाइप में आ सकते हैं। 2017 में ट्रू फॉल्स आए थे, 2018 में ट्रू फॉल्स आए थे और 2019 में मिक्स्ड आए थे। क्वेश्चन वन वर्ड भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, फिलअप्स में भी आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस में भी आ सकते हैं। तो आप ऑल टाइप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइंड में कर रहिएगा कि किसी भी तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारे क्वेश्चन का, नहीं तो राइट डाउन कर सकते हैं। देन है 2018 में भी सारे क्वेश्चन ट्रू फॉल्स आए थे। यहाँ पे पेज एंड हो गया है, इसलिए यहाँ 1 2 3 ही है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। 4 to 10 हमारे यहाँ पर है क्वेश्चंस। देन है हमारे 2019 में मिक्स्ड आए हैं, मैंने पहले बताया है। 1 to 10 हमारे फिलअप्स हैं, 4 to 6 हमारे ट्रू फॉल्स हैं, एंड देन 7 to 10 हमारे मल्टीपल चॉइस है। गाइस, यहाँ पे पेज एंड हो गया है, इसलिए मैंने एक ऊपर राइट डाउन किया हुआ है कुसमायोजन के कारण। गाइस, इस तरीके से हमारे पास 30 क्वेश्चंस हो जाते हैं। अगर आपने ये 30 क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो इसमें से 6 से 7 नंबर हमारे पक्के हैं, क्योंकि इन्हीं 30 क्वेश्चंस में से 6 से 7 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे ही आएंगे। बट लेकिन आप लोगों को ये रटने नहीं हैं, प्रिपेयर करने अच्छे से समझ कर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा एक विकास की प्रक्रिया है। तो ये यहाँ पे ट्रू फॉल्स में आया है, बट आपको ये इस तरीके से प्रिपेयर करना है क्वेश्चन कि ये ट्रू फॉल्स में आया है, मल्टीपल चॉइस में आया है, फिलअप्स में आया है या वन वर्ड में आया है। आप इसका आंसर सही लिख कर आओ, और आप इस तरीके से 30 क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे तो आपके 6-7 नंबर तो श्योरली सेट हो जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे और कोई इसमें से आपके मार्क्स नहीं काट सकता है। तो आप प्लीज़ इस तरीके से ये 30 क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिएगा। गाइस, ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है 2017 के। पहले 6 क्वेश्चन आते थे, जिसमें से हमें 3 क्वेश्चन करने होते थे। अब हमें कुछ लोग बोल रहे कि 4 आएंगे, कुछ बोल रहे 6 ही आएंगे। चाहे क्वेश्चन 6 आए या 4 आए, आप लोगों को 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। पहला क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा एकीकृत शिक्षा समावेशी शिक्षा में अंतर। दूसरा है, शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय विशेषता बताइए। ये दोनों क्वेश्चन यूनिट 1 से है। सहयोगी अधिगम, उसके सिद्धांत, उसकी विशेषताएं, सीमाएं बतानी है। समूह अधिगम क्या है, समूह अधिगम को कैसे सफल बनाया जा सकता है। ये 3 और 4 जो है सेकंड और थर्ड यूनिट से हैं। देन प्रबंधन से क्या तात्पर्य, बाधित बालकों के लिए समावेशी स्कूल का प्रारूप बताइए। ये 4th यूनिट का है। और लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा 5th यूनिट का है। देन हमारा है 2018 का क्वेश्चन पेपर। 2018 में हमारे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, उसके उद्देश्य विशेषता बताइए, यूनिट 1 से है।
समावेशी शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताइए, यूनिट 1 से है। कक्षा प्रबंधन से क्या तात्पर्य है, ये यूनिट 4 से है। सहयोगी अधिगम क्या है, उसके विभिन्न पहलू बताइए, यूनिट 3 या 2 का है। श्रवण बाधित बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन की विस्तृत रूपरेखा बताइए, ये आपको 2 या 3 में भी देखने को मिलेगा और 4 का भी हो जाएगा। आप अपने विद्यालय में निर्देशन सेवाओं का संगठन किस प्रकार करेंगे, ये 5th का है, गाइडेंस वाला टॉपिक। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पेपर 2008 आप इन सब का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं। देन है हमारा 2019, ये मेरे से गलती से 2018 राइट हो गया है, ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा और सामान्य शिक्षा में अंतर बताना है। क्वेश्चन यूनिट 1 से है। देन मेन स्ट्रीमिंग वाला जो 2017 में क्वेश्चन नंबर 2 था, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रत्यय, ये वही रिपीट हुआ है, तो इट्स मीन इट इज़ अ इम्पोर्टेंट टॉपिक। देन डेवलपमेंट और इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा की पृष्ठभूमि बताओ या इतिहास बताओ, ये 2018 में क्वेश्चन नंबर 2 था, इसका मतलब ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये 2 बार आया है। फिर आ जाता है प्रतिभाशाली बालक हेतु शैक्षिक प्रावधानों की विवेचना, ये हमारा यूनिट 2 या 3 का है। विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं, ये भी 2 या 3 में से किसी एक है। संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों को परिभाषित कीजिए, और फिर इन बच्चों की समस्या बताने और शैक्षिक प्रावधान बताने हैं। तो इस तरीके से हमारा ये 2019 का क्वेश्चन पेपर भी रेडी हो जाता है। अब हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है 2017 के शॉर्ट क्वेश्चन। पहले 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते थे और उसमें से 4 करने थे। अब 8 आए या 4 आए, हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 2017 और 18 के 8 क्वेश्चन हैं। आप या तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। पहला है समावेशी शिक्षा की अवधारणा, फिर PWD एक्ट 1995, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं समावेशी शिक्षा, फिर कक्षा प्रबंधन के घटक। गाइस कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आपने लॉन्ग में प्रिपेयर किए हुए हैं, तो यहाँ पर उन्हें आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके वो लॉन्ग में प्रिपेयर हो चुके हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपके डन होंगे। तो आप इस तरीके से अपने ये क्वेश्चंस रेडी कर सकते हैं। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में राइट किए हुए हैं, ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कन्वीनियंट हो। देन है हमारा नेक्स्ट 2019 के शॉर्ट्स। 2019 में ई लर्निंग क्या है, आधुनिक समय में समावेशी शिक्षा की भूमिका बताइए, मंद अधिगम बालक, NCTE के कार्य बताने हैं, पिछड़े बालक, अधिगम बाधित बालक की समस्या, अपराधी बालक के शैक्षिक प्रावधान, समावेशी शिक्षा के लिए सरकारी योजना एवं प्रावधान। ये मेरे से अगेन 2018 ही राइट डाउन हो गया है, ये भी हमारा 2019 का क्वेश्चन पेपर है, ये मेरे से बाय मिस्टेक रॉन्ग हो गया है। देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ई अधिगम है, ई लर्निंग है, और 2018 में पहला क्वेश्चन शिक्षा में मुख्य धारा है। तो ये गलती से हो गया है स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। होप गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को वीडियो के थ्रू नॉलेज हुई होगी कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट। कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कौन से क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके से आपको काफ़ी नॉलेज हुई होगी अपने एग्ज़ाम के लिए। तो आप प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन को इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिफ्रेम और इन्हांस कीजिएगा। गाइस मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं कि अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है तो आपके पास 1 दिन है, और इन क्वेश्चंस पेपर के थ्रू आपके पास 30 वेरी शॉर्ट हैं, 18 लॉन्ग हैं और 24 शॉर्ट हैं। अगर आपने ओनली ये क्वेश्चंस भी सारे प्रिपेयर कर लिए तो आप एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स से क्रैक
कर सकते हैं। बाकी कुछ और आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम इन्हीं क्वेश्चन से फ्रेम किए जाते हैं। तो आप प्लीज़ इन्हें अच्छे से पढ़िएगा और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं है, 6 अक्टूबर को हमारा एग्ज़ाम है। गाइस, मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो बनाई हुई है, जिन टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर आप वीडियो को देखकर अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आई थिंक गाइस, वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अच्छा कर पाएँ। तो चलिए गाइस, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।